ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रिपरेशन की तरफ में आते हैं। तो अगला जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन है आपका फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, है ना। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ आ जाते हैं एल्केन का, फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड से अगर प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो हम लोग यहां पे ध्यान देते हैं, पहला जो रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं वो होता है बाय रिडक्शन। अब क्यों रिडक्शन के थ्रू, हम आपको ये चीज बताते हैं। तो बात करते हैं रिडक्शन को लेकर के, है ना। तो रिडक्शन को लेकर के हम लोग बोल सकते हैं कि एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड कैन बी reduced to corresponding alkanes by the following reducing agents। हम लोग फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं किसी भी अल्काइल हेलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो किसी भी अल्काइल हेलाइड को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस रिड्यूसिंग एजेंट्स को, हम लोग फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं। अब बात है कि आप कितने रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कितने रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, आप कितने रिड्यूसिंग एजेंट्स को आप याद रख सकते हैं। तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट हम आपके लिए लिख देते हैं, वो है Na+C2H5OH, ठीक है। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो आप यूज कर सकते हैं, चलो हम एक काम करते हैं 1 2 करके लिखना शुरू करते हैं, नहीं तो फिर आगे कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, ये भी लिखेंगे तो 1 हो गया। 2 में सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को हम लोग NaBH4 को यूज कर सकते हैं। हम लोग ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड को यूज कर सकते हैं। हम लोग Na+C2H5OH को यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे जिंक कॉपर का कपल इन इथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, है ना, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यूज कर सकते हैं आपका Zn+HCl को यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं आपका Zn+CH3COOH को यूज कर सकते हैं। हम लोग Redp+HI को डाल सकते हैं, Redp+HI को डाल सकते हैं। क्या हो रहा है भाई, Redp+HI को डाल सकते हैं, है ना। हम लोग और बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे AlHG+C2H5OH को डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे Zn+NaOH को यूज कर सकते हैं, तो वो 10 है ना। और अगर आपको जानना है तो चलो हम आपको 11 बताते हैं, एक और बताते हैं, है ना। 11वें में हम MgHg+H2O, ये पढ़ोगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जैसा कुछ आएगा, वहां पे हम लोग MgHg का कपलिंग प्लस H2O को डाल सकते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ एक और आपको हम बता देते हैं, आप H2+ प्लैटिनम या निकल को यूज कर सकते हो, जो सेबेटियर सेंट्रेंस हम लोग बोलते हैं। तो ये 12 में से जो रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रहे, आप उस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी अल्काइल हेलाइड को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको नेसेंट हाइड्रोजन्स चाहिए होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेकर के भी हम लोग कुछ एक बातें करें, जैसे हम लोग हमेशा नोट को लेकर, नोट में हम लोग हमेशा कुछ अलग बात करते हैं, तो यहाँ पे एक नोट देते हैं। नोट में हम पहला जो पॉइंट पे बात करेंगे आपसे वो होगा कि ये रिडक्शन होता कैसे है ना, ये रिडक्शन कैसे होता है, कौन क्या रोल प्ले करता है। तो एक चीज आपको हम बता दें कि रिडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल, फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम मेटल टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है हम लोग का, अल्काइल हेलाइड। मतलब कि रिडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू सबस्ट्रेट, है ना। कैसे होता है आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये चीज कैसे होता है। तो
देखो जैसे कि हम लोग अगर एक एग्जांपल में Zn प्लस HCl को ले लें कि Zn प्लस HCl हम लोग का एक रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेटल कौन है, जिंक है, ठीक है, और सबस्ट्रेट हम लोग का अल्काइल हैलाइड है ही। तो यहाँ पे किस तरीके से ये पूरा रिएक्शन होगा, जिंक जो होगा ये तुरंत Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज कर देगा। कोई भी एक अल्काइल हैलाइड जो भी आपका सबस्ट्रेट है, ये अल्काइल हैलाइड इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, है ना, अल्काइल के पास चला जाएगा, क्योंकि अल्काइल क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा और हैलाइड क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपका अल्काइल ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप के पास में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा R, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो R माइनस हो जाएगा और यहाँ पे X जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा X माइनस जैसा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये जो आपका कार्बो एनायन यहाँ पे बन गया ना, कार्बो एनायन जो बन गया ये जाकर के HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जहाँ पे H प्लस और Cl माइनस में आपका है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो RH हो जाएगा और Cl माइनस क्लोराइड आयन को यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये जो आपका Zn प्लस 2 है ये क्या करेगा, 2 क्लोराइड आयन के साथ में आपका रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, ZnCl2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एल्केन बन के रेडी है। जो भी आपका अल्काइल हैलाइड था, आपका अल्काइल हैलाइड क्या था, RX था। देखो RX RH में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि अल्काइल हैलाइड अपना करस्पॉन्डिंग एल्केन यहाँ पे बना दिया, है ना। और इस स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि रिडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू सबस्ट्रेट, राइट, क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो ये तो हो गया नोट में पहला बात, है ना। नोट में हम लोग दूसरा बात करें, दूसरा हम लोग नोट के पॉइंट की तरफ में आ जाएं, उसमें है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हम लोग का है, क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या होता है, वेरी स्ट्रांग होता है, इज वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, इज वेरी स्ट्रांग बेस होता है, ये बहुत स्ट्रांग बेस होता है ना। इट गिव्स elimination reaction with 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ में अगर हम लोग इसको डाल देंगे तो ये तुरंत एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, उसको रिड्यूस नहीं करेगा, उसको उसके अंदर एलिमिनेशन करके उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, देखिए, एक हम आपके सामने एक एग्जांपल कर देते हैं, है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल करके आपको हम दिखाते हैं और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से रिवीजन करोगे, बहुत बार इस वीडियो को देखोगे और देख देख करके ये सब चीजों का बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लोगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। तो ये आपका एलिमिनेशन हो गया यहाँ पे और एलिमिनेशन होकर के प्रोडक्ट बन गया। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये बहुत स्ट्रांग बेस होता है और इसीलिए ये रिडक्शन ना करके एलिमिनेशन कर देता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की तरफ में, है ना। ये आपका टर्शियरी है, 3 डिग्री और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। चलिए, हम लोग नोट के तीसरे पॉइंट की तरफ में आते हैं। हम लोग का जो NaBH4 होता है, NaBH4 जो होता है ना, ये रिड्यूस करता है सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को, रिड्यूस करता है सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को। तो हम लोग लिख देते हैं कि NaBH4 जो है ये रिड्यूस करता है ओनली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को, सिर्फ 2 और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही इससे रिड्यूस होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से सीखते चलो और इसको बार बार देखना, बार बार रिवीजन करना, है ना, बहुत जरूरी है। 2 बार 3 बार 4 बार आगे पीछे करके देखोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या है कैसे है। ओके, देन हम लोग का ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड था, ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड था। तो ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड जो होता है ये सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड इज one of the most useful reagent, one of the most useful reagent because it reduces only halides, because it reduces only halides and halides के साथ ही साथ ये नाइट्रो ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, halides and नाइट्रो एल्केन, ठीक है, नाइट्रो एल्केन।
अल्काइल हेलाइड को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ नाइट्रो एल्केन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। और एक चीज पे आप ध्यान दो कि उसके अलावा ये दूसरे किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता है, और यही इसकी सबसे खासियत होती है, सबसे अच्छी इसकी खासियत यही होती है, ठीक है, कि इट हैज नो इफेक्ट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप्स, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको एक हम एग्जांपल देते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टार बना देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल के ऊपर में, कि मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक CH2Br यहाँ पे अटैच कर देते हैं और CH2CHO कर देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हम दो फंक्शनल ग्रुप को ले लिए हैं, हम एक क्या कर दिए हैं यहाँ पे ब्रोमीन ले लिए, एक ब्रोमीन ले लिए और एक क्या कर दिए CH2 कर दिए। तो एक हम अल्काइल क्लोराइड, एक अल्काइल ब्रोमाइड हम एक तरफ रखे हैं और एक तरफ में हम एल्डिहाइड ग्रुप को डाल दिए हैं। और अगर इसके ऊपर में हम लोग क्या डालें, इसके ऊपर में हम लोग ये अपना ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड को डालेंगे ना, तो ये ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड जो हम लोगों का है, ये क्या करेगा, एक सेकेंड, ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड जो हम लोगों का है, ये जाकर के सिर्फ रिएक्ट करेगा इस ग्रुप के साथ में, ये अल्काइल हेलाइड ग्रुप के साथ में, ठीक है। ये कोई रिएक्शन नहीं शो करने वाला है इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में। क्लियर है मेरी बात? बिकॉज इट हैज नो इफेक्ट ऑन द अदर फंक्शनल ग्रुप, इट ओनली रिड्यूस व्हाट, अल्काइल हेलाइड